सबसे पहले तो वेलकम, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज भारी मात्रा में आ गए हैं। तो हम लोग का जो लाइसेंस था डाउट सेशन का वो 100 पार्टिसिपेंट्स का लिया हुआ था, बट आप लोग 300-400 की मात्रा में आज आ चुके हैं और बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्जाम 2021 में रहने वाला है, एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं, मेरे को पता है। और लास्ट 2 वीक से हमारा कोई भी डाउट सेशन नहीं हुआ। उसका कारण बहुत जन को पता है, बहुत जन को नहीं पता, मैं बता दे रहा हूँ। मेरे नाना जी का स्वर्गवास हो गया था और 27 ऑफ दिसंबर को हुआ था। तो जो 12 डेज का पूरा रिचुअल्स रहता है वो कंप्लीट हुआ है फाइनली जाकर के यस्टरडे। और इस बीच ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा था, मेरे को 4-5 घंटा मिल रहा था, बट दोस 4 to 5 hours वर गोइंग इन माय कंटेंट डेवलपमेंट, माय रिकॉर्डिंग्स, ठीक है, उसमें जा रहा था। बट अब यहां से लेकर के जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है, वीक में एक दिन, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा वीक में एक दिन, नहीं तो 10 दिन में तो पक्का एक दिन मेरा आपके साथ लाइव इंटरेक्शन रहा करेगा। लाइव इंटरेक्शन इन द सेंस क्या रहा करेगा, आप जो भी अपना डाउट्स है, अपना मन का बात है, ठीक है, कुछ भी स्टडी प्लान है, वो आप मेरे से जो है कंसल्ट कर सकते हैं। और मैं भी कुछ ना कुछ इनपुट अपने साइड से देते रहूंगा, गाइडेंस कंटिन्यूअस देते रहूंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है, ये वादा है मेरा। चलो, अब हम लोग आज का सेशन जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। जिसको जो बोलना है आराम से बोल सकता है, बट उसके पहले मैं आपको बता दूं कि एकदम पढ़ाई से प्यार करके पढ़ो। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपको ऐसा लगे अरे बाप रे एक बोझ आ गया, फिर से पढ़ना है और कितना क्लास करना है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मैंने ये कोर्स चुना। अगर ऐसा सोचोगे तो फिर पढ़ाई जो है वो कर्ज लगने लगेगा। जो काम कर रहे हो उसको एंजॉय करके करो, तब देखो लाइफ जो है वो जन्नत जैसा लगने लगेगा। ठीक है, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे आपको, बहुत सारे लोग ऐसा बोलेंगे कि ये पास कर लो, इसके बाद जो है लाइफ इजी हो जाएगा, लाइफ एंटरटेनिंग हो जाएगा, अभी का बस मेहनत है, बाद में जो है एकदम आराम से जीना है, ऐश करोगे ऐश। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐश करना है पढ़ करके ही करना है। आप सोचो, आप बाद में जाकर के क्या करोगे, जॉब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, एंटरप्रेन्योर बनोगे, खुद का कुछ प्रोफेशन करोगे, उसमें तो कितना ज्यादा सोचो, टेंशन है, रिस्क है, एवरीथिंग इज देयर। अभी तो आप सबसे सुनहरा अगर मोमेंट है अगर अभी आपका, तो वो ये है राइट नाउ। सो एंजॉय योर दिस मोमेंट। समझ में आ रहा है ना, इसी मोमेंट को एंजॉय करो। सर एंजॉय कैसे करें सर, जो पढ़ रहे हो उसी में खुशी ढूंढो, नहीं तो लाइफ जो है वो हेल बन जाएगा। जो पढ़ रहे हो उसी में खुशी ढूंढो, मतलब ऐसा सोचो। वाह, अब हम लोग को नया क्लास का नेक्स्ट क्लास जो भी आपका है, जो भी आपका नेक्स्ट क्लास है, जैसे मान लो अगर आप कंपनी लॉ पढ़ रहे हो और कंपनी लॉ में मान लो से फॉर एग्जांपल आपका नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो टाइप्स ऑफ जनरल मीटिंग आ रहा है। वाह, हम लोग को कोरम प्रॉक्सी नोटिस सब समझ में आ गया। यस, कितना मजा आने वाला है। अब सर एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में बताने वाले हैं, सर ईजीएम के बारे में बताने वाले हैं, वो खत्म हो गया। फिर शेयर कैपिटल चैप्टर जब स्टार्ट होगा, वाओ विल बी गेटिंग टू नो समथिंग अबाउट शेयर कैपिटल। मतलब बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो देयर शुड बी एन एक्साइटमेंट इनसाइड यू, you understand, even if it is not, try to develop that excitement inside you। तो इससे आपका लर्निंग जो प्रोसेस है वो जबरदस्त हो जाएगा। रितम बोल रहे हैं सर आई हैव बीन वाचिंग 2 लेक्चर्स पर डे एंड सेल्फ स्टडी 1.5 आवर। ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड 3 लेक्चर्स पर डे। 3 लेक्चर्स पर डे तुम्हारा 6 घंटा हो गया, और 1 से 1.5 घंटा का सेल्फ स्टडी। 8 घंटा तो पढ़ना चाहिए, 8 घंटा तो पढ़ना चाहिए। चलो, कहां सर, कहां चले, चलो भाई गैलरी में चलो, गैलरी। अब यहां पर बच्चों का जो भी चैट बॉक्स मैंने खोल रखा है, आराम से आप चैट में जो है क्वेश्चन पूछ सकते हो मेरे से, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं सरप्राइजली किसी ना किसी को अनम्यूट करके मौका दूंगा। तो आज हमारे साथ जिन लोग वीडियो ऑन करेंगे मैं उनका नाम लूंगा, और मैं उनको देख रहा हूँ। मैं जब यहाँ देख रहा हूँ ना, मतलब मैं जब यहाँ देख रहा हूँ तो ऐसा लगेगा कि मैं आपको देख रहा हूँ, बट मेरा डेस्कटॉप यहाँ पर है, तो एक्चुअल में मैं जब लेफ्ट में देख रहा हूँ तब मैं आपको देख रहा हूँ। नहीं, नजर ठीक है, हाँ। बेशरम। तनय, प्रीति, गौतम, निशी, सिमरन, पार्था, अली, गौरव, वेलकम वेलकम ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया। ओके,
मजा तो आ रहा है ना भाई मेरा क्लासेस वगैरह करके। और अब यहाँ से तुम्हारा जब तक एग्जाम नहीं क्लियर हो जाता, जिम्मेदारी मेरा है। चाहे वो गाइडेंस का हो, चाहे वो मोटिवेशन का हो, मतलब यू आर अ फैमिली टू मी। ये मैं ऐसे बोलने को नहीं बोल रहा हूँ, इट कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ओके, उसके लिए मेरे को आप लोग के साथ, आप लोग जब चेहरा वगैरह दिखाएंगे, ऑन करके रखेंगे, तब थोड़ा ज्यादा कनेक्ट होता है। क्या छुपाना बेटा, भगवान का दिया हुआ चेहरा है, क्या छुपाना बताओ। यस, सबसे पहले मैं मौका दूंगा आज श्वेता जी को। श्वेता, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हेलो श्वेता, सर। अनम्यूट कर लो बेटा। हाँ श्वेता, कहाँ से हो आप? हेलो सर, कैन यू हियर मी? कोलकाता। ओके, आपका कुछ ऑडियो प्रॉब्लम चल रहा है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार ठीक कर लीजिएगा। रितम पूरा एकदम भाई डीजे बन करके बैठा है। हाँ हेलो रितम भाई। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। हम्म हेलो हेलो सर, एम आई ऑडिबल? चैट बॉक्स में आप लोग अपना क्वेरी पूछते चलिए। चैट बॉक्स में कृपया करके आप लोग अपना क्वेरी जो आराम से पूछते चलिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं पढ़ दे रहा हूं भाई चैट्स। थैंक यू नेहा सर, आप इतना अच्छा से पढ़ाते हो कि कोई डाउट नहीं होता। एक्चुअल में अच्छा बुरा तो नहीं पढ़ रहा, लेकिन पढ़ाना मैं ऐसे ही चाहता हूं कि कोई डाउट बचे नहीं, ठीक है। हाँ रितम, अनम्यूट करो अपने आप को। हेलो सर, एम आई ऑडिबल? यस यस। गुड इवनिंग सर। सर, आप जिस हिसाब से सर लॉ पढ़ाते हैं, सर लॉ से प्यार तो हो जाता है, मेरे को हो गया ऑलरेडी। सर मैं उड़ीसा से हूँ, उड़ीसा झारसुगुड़ा। CSCT में सर मैं आपको ही फॉलो कर रहा हूँ। सर मेरा प्लान है कि मैं जो जून में जो मॉड्यूल होगा, मतलब एग्जाम होगा, उसमें मैं फर्स्ट मॉड्यूल दूंगा और दिसंबर में फिर सेकंड मॉड्यूल का एग्जाम दूंगा। मैं ये दिसंबर से ही आपके क्लासेस ज्वाइन किया हूँ। मेरा कंपनी लॉ का 4 चैप्टर खत्म हो गया है और GIGL और SBC वगैरह चल रहा है। और सेल्फ स्टडी तो मैं कर ही रहा हूँ एक सर 1-1.5 घंटा। अब आप बोले 3 लेक्चर, तो वही 3 लेक्चर ही करूंगा। 3 लेक्चर करो भाई, 3 लेक्चर। हाँ हाँ सर, श्योर श्योर। चलो नेक्स्ट भाई। चिंता मत करो, टेस्ट वगैरह सब कुछ होगा, बट अपना क्लासेस पहले जो है उसको ट्रैक पे लाओ, थोड़ा स्पीड में करो। टेस्ट वगैरह सब होगा भाई, भर भर के होता है, भर भर के। अब आप अपना हाथ उठा सकते हैं, जितना पॉसिबल होगा मैं उन लोग को अनम्यूट करूंगा। सबका एक साथ सोचो कि डाउट सॉल्व हो जाएगा, वैसा नहीं होता। और इसलिए तो मैं आप लोग को डाउट पूछने के लिए मेल का फैसिलिटी भी दे रखा हूँ, d2hclasses@mosa.com। आप उसमें मेल करेंगे, 100% आपको रिप्लाई आएगा विद इन 24 आवर्स एक्सेप्ट संडे। यस यस प्रेम, गो अहेड।
प्रेम, अनम्यूट योरसेल्फ। प्रेम भाई अनम्यूट कर। ये देखो, प्रेम के बाद शुभम प्रकाश, अनम्यूट योरसेल्फ। Hi sir, good evening sir. हाँ, Hi sir, good evening. Sir, I am a CMA. I am a CMA inter, and my attempt is in June 21 for both the group. So I have completed all the lectures of your. बस टैक्स बचा हुआ है अभी, जो कि चल रहा है रिवाइज अकॉर्डिंग टू फाइनेंस एक्ट 2020 के साथ साथ, तो उसमें तो भी टाइम लगा, बाकी सारा कंप्लीट हो गया है। तो सर पूछना था कि अब बिकॉज 5 मंथ्स बचे हैं पूरे जनवरी से मई तक, तो अब कैसे रिवीजन को अप्रोच करना चाहिए सर? भाई तुम शुभम एकदम अनोखे बच्चे हो, सिलेबस ही कंप्लीट करके बैठ गए। भाई पहले तो तुम्हारे लिए जोरदार तालियां, मतलब तुम एकदम जबरदस्त स्पीड में क्लासेस की हो। और रिवीजन को लेकर के मैं ये बताना चाहूंगा कि मेरा हर सब्जेक्ट का मैराथन बनाकर डाला हुआ यूट्यूब पर, ठीक है। वो मैराथन जो है ना, जबरदस्त रिसर्च, जबरदस्त नोट्स के साथ बना है। तो रिवीजन करने जब भी बैठो, पहले वो मैराथन देख लो। मैराथन देखने के बाद टनाटन तुम्हारे दिमाग में पूरा सिलेबस दिमाग में आ जाएगा। तुम देखोगे रिवीजन जो है ना 10x में हो रहा है, 10x स्पीड में हो रहा है। जितना तुम नॉर्मली रिवीजन का स्पीड बना सकते थे, तुम्हारा 10x स्पीड में रिवीजन होगा आफ्टर वॉचिंग द मैराथन्स। ओके, और हमेशा याद रखना, हर सब्जेक्ट का कम से कम, क्योंकि तुम्हारे पास इतना समय है, कम से कम 3 एग्जाम्स जो है ना, इंस्टीट्यूट का जो एक्चुअल क्वेश्चन पेपर है, 3 तो कम से कम आपको सॉल्व करके जाना चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान में रखना। और जो मेरा टेस्ट सीरीज वगैरह है, जैसे मैंने आपको बताया, टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो हम लोग फरवरी मंथ से रोल आउट करेंगे। तो फरवरी मंथ से, जून वाले बच्चों के लिए फरवरी मंथ से, नवंबर दिसंबर वाले बच्चों के लिए थोड़ा लेट। तो जून वाले जो बच्चे हैं, हाँ नवंबर दिसंबर वाले बच्चे 21 वाले अगर ऐसे हैं कि उन लोग भी आपके श्रेणी में आते हैं और सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर रखे हैं, तो उन लोग फरवरी से टेस्ट सीरीज वगैरह जो है वो देना चालू कर सकते हैं, ठीक है। मैं ये करूंगा कि फरवरी में जितना भी हम लोग का क्वेश्चन पेपर्स वगैरह है वो सब आप लोग तक पहुंच जाएगा, और आप लोग जो है मेरे गाइडेंस में हम आपको बता देंगे कि कब वो सबमिट करना है, क्योंकि हम लोग आपसे टेस्ट मंगवाते हैं और फिर चेक करके आपको भेजते भी हैं, ठीक है। वो होता है टेस्ट सीरीज का मतलब। तो उसका सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, और जैसे रिवीजन मैंने अभी आपको बताया वैसे आप करो, ओके। आपने क्योंकि क्लासेस वगैरह कर लिया तो आप सही फीडबैक दे सकेंगे। शुभम बताइए, आपको क्लासेस वगैरह कैसा लगा? सर क्लासेस तो फैंटास्टिक, हर एक क्लासेस में मतलब एक होता है कि क्लासेस नॉर्मली कि बच्चे अगर क्लासेस कर रहे हैं, कभी बीच में कभी बोर हो गए एंड समथिंग, बट आपके क्लासेस में कभी भी मतलब कि अगर मैं दिन भर में 3 to 4 क्लासेस करता था मैक्सिमम, और लगातार 2 क्लासेस लॉ की करता था, फिर एक ओएम करता था, कभी एसएम करता था, ऐसे ऐसे मैंने बांट रखा था हर दिन का शेड्यूल। बट कभी भी एक ऐसा मोमेंट नहीं आया कि मुझे कभी भी आलस आ रहा है या फिर नींद आ रही, कभी ऐसा चीज नहीं आया। मैं बस कंटिन्यूअस करता रहा। और और जैसा कि आप हमेशा बोलते हैं कि क्लासेस को मतलब कि फील लेकर करा करो, कभी भी अपने आप पे बर्डन मत समझो, ऐसे ही आपकी लेक्चर्स ही वैसी रहती है कि बर्डन समझने की जरूरत ही नहीं पड़ती है सर। तो थैंक्स। बस यही इसी वर्ड से समझ सकेंगे कि क्लासेस का क्या लेवल है। थैंक यू फॉर द ऑनेस्ट फीडबैक शुभम, इट मींस अ लॉट टू मी। देखो भाई, मैं एक ऐसा टीचर हूँ जो फेस टू फेस और ऑनलाइन, ऐसा नहीं है कि कोरोना के बाद मेरा ऑनलाइन चालू हुआ, कोरोना के 2 साल पहले ही हम लोग जो है पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव रेस्ट ऑफ इंडिया में देना चालू कर दिए थे। वो तो आपको पता ही है, यूट्यूब में आप देखिए, जो फॉलोअर्स हैं उससे समझ में आ जाता है। बट फेस टू फेस भी जो है ना, मैं बच्चों से जुड़ा रहता था। और अभी जो लास्ट 9 मंथ्स में जब मैं फेस टू फेस बच्चों को नहीं देख सका, तो इतना डिमोटिवेशन होता क्या बताएं। और जब मैं यहाँ पर आप लोग को स्क्रीन में ही देखता हूँ ना, तो मतलब बहुत 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 जबरदस्त लगता है। सर और तो कुछ सर ऐसा नहीं है कि डाउट सम पीपल आस्क मी, सर वेयर डू यू ब्रिंग दिस एनर्जी फ्रॉम? सर आप इतना एनर्जी लाते कहाँ से हो? सर आप ही लोग से, आप लोग से ही वो मेरे को एनर्जी आता है। समझ में आया? यस सर। सर ब्रांच में कुछ डाउट था। हाँ
सर जैसे कि नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक का जो भी लोड हटता है वो एचओ हटाता है, बाकी ब्रांच को जो भी भेजता है उसका लोड एचओ हटाता है, ठीक। और अगर ऐसा लिखा हो क्वेश्चन में कि स्टॉक एट एचओ, उसका इनवॉइस प्राइस में ही एचओ ने अपने भी स्टॉक का मतलब कि वो लिख रखा है, तो क्या वो भी अपना स्टॉक रिजर्व करके वो लोड हटाएगा ब्रांच में? अगर तुमको आईपी का समय तो तुमको लोड जो है वो हटाना पड़ेगा। दोनों में से, जैसे आप बिकॉज किसी क्वेश्चन में ब्रांच का लोड हम हटाते थे, अगर इंडिपेंडेंट ब्रांच है तो 2 कॉलम बनता था ना हाँ हाँ एचओ, हाँ, अगर आईपी है तो हटाना होगा। तो एचओ में भी है तो एचओ को भी हटाना पड़ेगा ना, हाँ, अगर आईपी पर है तो यस। ठीक है। एंड और सर एक लोड और हटाना इज अ रॉन्ग टर्म, तुमको बताया था ना, दुनिया से सीखता है लोड हटाना। आपने तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट बुक करना और प्रॉफिट अनरियलाइज करना। यस सर। एंड सर वन फ्रॉम जॉइंट वेंचर हाँ। कि नॉर्मली अगर कोई भी स्टॉक अगर एबनॉर्मल लॉस होता है बाय फायर वगैरह, तो वो फायर का जो जितना भी 5000 का गोल्ड लॉस्ट हुआ तो वो चीज तो नहीं जाता है, बट जितना इंश्योरेंस क्लेम हुआ वो क्रेडिट साइड में जाता है जॉइंट वेंचर में, बिल्कुल। राइट? सर अगर किसी किसी में क्वेश्चन में था कि बी ए ने गुड्स भेजा बी को एंड बी के यहाँ पे गुड्स फायर हुआ एंड गुड्स वर लॉस्ट, तो सर बट कोई गुड्स इंश्योर्ड नहीं था तो उसे इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिल पाया, लेकिन बी ने एग्री किया कंपनसेट करने को ए को 80% ऑफ द समथिंग अमाउंट एंड प्रपोर्शनेट एक्सपेंसेस। सर उस केस में जॉइंट वेंचर में क्या जो भी बी कैश देगा ए को वो सेम ट्रीटमेंट इंश्योरेंस क्लेम जैसा ही होगा? बिल्कुल 100% वैसे ही होगा। इट इज एज गुड एज कि बी ने वो इंश्योरेंस क्लेम ले लिया। एंड जब हम बी का अकाउंट बनाएंगे तो जितना भी हाँ। उसने ए को पे किया है वो बी के डेबिट साइड में जाएगा, राइट? बिल्कुल 100%। ओके। और सर जो भी बिकॉज उसमें लिखा था कि क्लोजिंग स्टॉक, जो भी क्लोजिंग स्टॉक बी के पास बचा हुआ है वो चीज लॉस्ट हुआ है, तो सर उसका हम कंपैरिजन कैसे निकालेंगे प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस का? तुमको जो क्लोजिंग ए स्टॉक ने कंप्यूट करना पड़ेगा। बी के पास जो सर स्टॉक हाँ है उसको कंप्यूट क्लोजिंग, करना पड़ेगा। यस सर, वैसे तो आ गया कि क्लोजिंग स्टॉक बी के पास 5000 बचा, वो हाँ लॉस्ट बाय फायर हो गया, ठीक। हाँ एंड वो बी ने कहा कि मैं उसका 5000 का 80% वो एग्रीज है कि टू पे इन कैश एंड हाँ प्रोपोर्शनेट एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय ए, तो जो हाँ। परचेज में जो ए ने अगर इनकर्ड किया है 2000, तो उसका टोट अगर बहुत 60000 सिंपल है, का मान गुड लो उसने 2000 से फॉर एग्जांपल 2000 जो खर्चा था, ए ने 50,000 के ऊपर किया था और उसमें से हाँ 30,000 का स्टॉक जो है वो बी के पास जो जला है, तो 2000 डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 30,000। ओके ओके, ठीक है सर, ओके, दैट्स इट, चलो अब बाद थैंक बाकी लोग को मौका देते हैं। शुभम। यू, बाय सर। यस। हाँ श्रुति, श्रुति सोनी, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, या हेलो। एम आई ऑडिबल? आप बिल्कुल ऑडिबल है। सर सबसे पहले हम बोलना चाहते हैं सर आपका लॉ सच में जबरदस्त है, आप कोई नहीं पढ़ा सकता है। मतलब हम ना इतना एंजॉय करके पढ़ते हैं, हमें इतना अच्छा लगता है वो लॉ पढ़ते हैं ना, इतना मजा आता है ना, सच में बहुत मजा आता है। बस और भगवान मन ही हमेशा नहीं ऐसे करता है मन ही बनाए नहीं रखे। करता है मेरा तो उठने का। हम ना 4 क्लासेस लेते हैं अभी दिन में, तो अभी हमारा वो सीएस का सिलेबस है वो जैन में ना यस कंप्लीट होने वाला है, और तो अभी बस ये जैन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बस बाकी जून वो में जो सर एग्जाम है, अभी जैन में हमारा सिलेबस खत्म, नजर नहीं लगे सर मेरे बच्चों को। काश सर टैक्स भी आप पढ़ाते सर, हम ऐसे चाहते हैं फिर क्या होता, मेरा डाइवोर्स हो जाता। पर सर एक मेरा ऐसे डाउट था कि मुझे ना जेआईजीएल में क्वेश्चन आंसर थोड़ा मतलब आंसर लिखने में थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, किस तरीके से लिखें हम जेएचएल में तो आंसर लिखना उसमें सबसे थोड़ा आसान है, उसमें केस स्टडी सबसे कम रहता है, उसमें डायरेक्ट तब भी क्वेश्चन रहता है, खुला सांड की तरह लिख देना है। और थोड़ा मतलब मैथ अपना लो, लैंग्वेज में लिख जेएचएल का सकते हैं ना सर? मेरा मैथ पढ़ लो और जेएचएल का मेरा वर्कबुक भी है, वर्कबुक भी जी। सॉल्व कर लो, ये कर लोगे 100% पेपर वहीं से है।
ओके सर। सर थैंक यू सो मच सर, आप सच में बहुत अच्छा पढ़ाते हो सच में थैंक यू, सर। वेलकम, आज हम धन्य हो गए सर आपसे बात थैंक यू। करके। भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अच्छा, तुम लोग भले ही सिलेबस कंप्लीट किया है नहीं किया मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता, कल YouTube लाइव पर मेरे सारे बच्चों को मेरे साथ ज्वाइन करना है 11 बजे। ऐसे हाथ उठा करके दिखाओ, ऐसे हाथ उठा करके दिखाओ। संडे 11 बजे कल YouTube लाइव है, कंपनी लॉ का फर्स्ट क्लास। मेरे को पता है तुम लोग कर रखा है, बट फिर भी माहौल बनेगा भाई। माहौल समझ में आ रहा है ना? वो 2021 का 2021 का पहला लाइव ऑनलाइन क्लास है। अब सारे बच्चे तुरंत मेरे को बोलेंगे हम लोग का एग्जाम तो 2021 में है, अब हम लोग को 2020 का क्लास दे दिए। तो मेरे प्यारे गांजा, तुम्हारा एग्जाम 2021 में है तो 2020 का ही तो रिकॉर्डिंग तुम्हें मिलेगा। 2021 में एग्जाम है और 2021 का ही रिकॉर्डिंग करोगे, तो एग्जाम कब दोगे? 2022 में। तो सर ये जो अभी 2021 में सर अभी आप ये जो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सर ये रिकॉर्डिंग आप किनको सर देंगे बताइए? तो ये जो आप अभी बोल रहे हैं हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, कल भी हम लोग का लाइव फर्स्ट क्लास है, तो ये सर आप किनको देंगे बताइए? तो ये जो नवंबर दिसंबर 2021 में जो बच्चे लेट एडमिशन लेते हैं उन लोग के लिए रहेगा, या फिर जो रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं, जैसे सीएसीईटी का एग्जाम हो चुका है, सीए फाउंडेशन का एग्जाम हो चुका है, सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम हो चुका है, उन लोग का रिजल्ट्स अवेटेड है। अब उन लोग यदि इनरोलमेंट करवाएंगे तो उन लोगों को दो ऑप्शन रहेगा, फटाफट खटाखट सिलेबस कंप्लीट करना है तो 2020 का लेटेस्ट रिकॉर्डिंग जो आपके टर्म के लिए बिल्कुल एप्लीकेबल है, फुल्ली अमेंडेड, नॉट नथिंग टू वरी। एक और अमेंडमेंट क्लास हो सकता है यूट्यूब पर आएगा, वो आएगा कि नहीं आएगा वो डिपेंड करता है कि अमेंडमेंट और भारत सरकार लाता है कि नहीं, ठीक है? और वापस से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। मई जून 21 के लिए तो वही वाला क्लास वैलिड है। नवंबर दिसंबर 2021 के लिए, नवंबर दिसंबर 2021 के लिए जो बच्चों को खटाखट अपना क्लासेस करना है वो तो 2020 वाला रिकॉर्डिंग जो मैंने आपको भेजा वो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अगर अमेंडमेंट क्लास हुआ तो वो 30 अप्रैल को पता चलेगा। कब पता चलेगा? 30th ऑफ अप्रैल, 30 अप्रैल 2021 को पता चलेगा। उस समय फिर यूट्यूब पर एक अमेंडमेंट क्लास आ जाएगा। और जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, करने वाला हूं, जैसे कल भी अपना फर्स्ट क्लास यूट्यूब पर लाइव रहेगा, तो ये किन लोग के लिए? जिन लोग को खटाखट क्लासेस नहीं करना है, दिन में एक एक क्लास करके करना है, सिलेबस जो है आराम से अपना सितंबर तक कंप्लीट करना है, ठीक है? तो वो आराम से वो बैच ले सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर ये मैं रिकॉर्डिंग किसको दूंगा? जो मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, करने वाला हूं। और वैसे बात है जिन लोग का 2022 में एग्जाम्स रहेगा उन लोग खटाखट कर सकेगा, ठीक है सर? हम लोग को समझ में आ गया, भरोसा है आपके ऊपर, आप कहीं भाग करके नहीं जा रहे हैं, हम भी यही हैं, आप भी यही हैं। अगर अमेंडमेंट आया ना सर तो आपको ऐसे पकड़ेंगे और बोलेंगे पढ़ाओ अमेंडमेंट। उसका नौबत नहीं आएगा, पहले से ही अमेंडमेंट जो है आएगा कि नहीं आएगा वो सबसे पहले हिंदुस्तान में मैं ही आपको बताऊंगा, एंड आई मीन इट। और भी बच्चों को देख लो भाई, सब अपना वीडियो ऑफ करके पता नहीं कहाँ मतलब है, सब वीडियो ऑफ करके पता नहीं कहाँ बैठे हैं। काजल ने इतने बोलने के बाद अभी वीडियो ऑन किया है, एक मोमेंट के लिए दर्शन दिया था काजल देवी ने। नेक्स्ट बार से कृपया करके वीडियो ऑन रखना, नहीं तो मैं भी जो है ना वीडियो ऑफ करके रखूंगा, बेशरम बेहया। आज मोर देन डाउट सेशन, आज आपने एक चीज नोटिस किया, आज का हेडिंग क्या था? डाउट सेशन नहीं था, आज का हेडिंग था लाइव इंटरेक्शन। थोड़ा आपके साथ रिलेशंस बना लेते हैं। डाउट सेशन जो है वो बिल्कुल होगा। कब होगा? पुराना 2 हफ्ता का कोटा पूरा करना है भाई, तो नेक्स्ट डाउट सेशन जो है वो कल ही होगा, टुमारो, कल रात में, ठीक है? कल सुबह 11 बजे तो मिस नहीं करना है। मैं यहाँ जिन जिन मैं देख लिया हूँ, यहाँ रिकॉर्डिंग भी कर लिया हूँ, ये सारा नाम मेरे को कल 11 बजे दिखना चाहिए यूट्यूब पर। कल 11 बजे आप लोग को यूट्यूब लाइव पर जुड़ जाना है, और फिर डाउट सेशन कल अपने रात को 8 बजे भी रखेंगे। अब मैं फटाफट चैट्स का रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ, बहुत सारा हालांकि चैट्स है। लेट अस सी हाउ मच वी कैन रिप्लाई।
खुशी सेइंग सर मेरा नेटवर्क इशू है इसलिए आई टर्न ऑफ माय वीडियो सर। ठीक है, अगले बार ठीक करके रखना भाई। रितम सर, आई हैव टेकन योर क्लासेस इन दिसंबर 2020 एंड आई एम प्लानिंग टू गिव फर्स्ट मॉड्यूल इन जून जुलाई। ओके, within which month I should complete my syllabus for the first module? एक ही मॉड्यूल है, दिसंबर 20 में क्लास ली हो, तुम्हारा सिलेबस जो है वो फेब एंड तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। फेब एंड मैक्सिमम 15 मार्च। श्वेता बोल रही है वी आर लकी टू हैव यू सर। ट्रस्ट मी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट, आई एम लकी टू हैव यू गाइस। यू गाइस मीन वर्ल्ड टू मी। ऐशा बोल रही है सर आई कैन ओनली विश टू स्टडी लाइव फ्रॉम यू। D2H classes are going fabulous, doing 4 classes a day. Thank you, thank you. एक ग्रुप वालों का टारगेट रहना चाहिए भाई सिलेबस 3 महीना पहले कंप्लीट हो जाए। 2 ग्रुप वालों का टारगेट 2 महीना पहले कंप्लीट हो जाए, ये हमेशा याद रखना। कम से कम 2-2.5 महीना पहले दोनों ग्रुप कंप्लीट हो जाना चाहिए, राइट। चलो ठीक है, आज पूरा सिस्टम वगैरह चेक हो गया है। अब आज इंटरेक्शन था, आप लोग से बात करके बहुत अच्छा लगा, मिल करके बहुत अच्छा लगा। डाउट्स जो है वो अपने कल 8 बजे ले रहे हैं। टुमारो 8 PM आई एम टेकिंग ऑल योर डाउट्स। कल 8 बजे मिल जाना है, ठीक है? कल 8 बजे। और लेट मत आना ये सोच करके कि सर का आज लेट चालू हुआ था, वो टेक्निकल ग्लिच क्यों था मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ ह्यूज नंबर। ठीक है, तो कल 8 बजे, उसके बाद लेट एंट्री नहीं मिलेगा। चलो थैंक यू, बाय बाय। एंड कल 8 बजे तो अपने लाइव डाउट सेशन करने मिल रहे हैं। 11 बजे आप लोग को यूट्यूब लाइव मोहित अग्रवाल जो मेरा चैनल है 11 बजे डॉट जुड़े आना है भाई। अपने बच्चे नहीं जुड़ेंगे तो फिर कैसे होगा? कल 11 बजे अपने को जुड़ना है और एकदम धमाल मचाना है, मतलब हिस्ट्री क्रिएट करना है कल। तो कल 11 बजे, डोंट मिस इट। आई एम बैंकिंग ऑन यू गाइस। चलो बाय 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 मेरे प्यारे प्यारे बच्चों।